जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस। हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार मेजर, एसआई एंड प्लाटून कमांडर की भर्ती के बारे में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस सर्विस कमीशन यानी कि सीजीपीएस ने सीधे भर्ती सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। वे उम्मीदवार जो रिक्त विवरण में रुचि रखते हैं और सभी पात्रता मापदंड पूरे करते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यह पोस्ट का नाम है सीजीपीएस यानी कि छत्तीसगढ़ पुलिस सर्विस कमीशन, सूबेदार, एसआई एंड प्लाटून कमांडर, ऑनलाइन 2024। दोस्तों, यह पब्लिश किया गया था 23/10/2024 यानी कि पोस्ट डेट है 23/10/2024। और दोस्तों, जान लें हम टोटल वैकेंसी कितनी है। दोस्तों, इसकी टोटल वैकेंसी यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 341 है। अब दोस्तों, अब जान लेते हैं एप्लीकेशन फी यानी कि टोटल कितना पैसा लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने में। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है जो आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के अस्थायी निवासी हैं उन्हें कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। हाँ दोस्तों, उन्हें कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लिखा है कि सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पोर्टल शुल्क और जीएसटी का भुगतान करना होगा। अब दोस्तों, आइए आप देख लेते हैं डेट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट डेट्स। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग डेट यहाँ पे लिखा गया है कि यह 23/10/2024 से चालू है और लास्ट डेट यानी कि लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन यह 21/11/2024। हाँ दोस्तों, 21/11/2024 तक ही इसका हम अप्लाई होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है जैसे कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो करेक्शन के लिए यहाँ पे डेट दिया है, डेट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में एरर आती है या कोई गलती हो जाती है, नाम हो या किसी प्रकार की त्रुटि हो, उसका डेट दे रखा है फॉर्म यानी कि यह 22/11/2024 से 24/11/2024 तक इसको सुधार किया जाएगा। अगर दोस्तों 22/11/24 से 24/11/2024 के बीच अगर आपने करेक्शन नहीं कर पाते हैं, अगर फिर आप यही 24 तारीख को बाद से करेंगे तो दोस्तों आपको यह 500 रुपया चार्ज लगेगा। यानी कि यह 25/11/2024 से 27/11/2024 तक भी करेक्शन होगा, लेकिन आपको त्रुटि शुल्क देना पड़ेगा 500 रुपये। आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं एज के बारे में कि इस फॉर्म को अप्लाई करने में आपका उम्र यानी कि एज का क्राइटेरिया क्या होगा। दोस्तों, यहाँ सबसे लिखा गया है मिनिमम एज यानी कि सबसे मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है आपका मैक्सिमम एज आपका जो होना चाहिए वो 28 साल होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें दिया गया है एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल एज पर रूल यानी कि आपका जो नियम में है उम्र, जैसे एससी हुए, एसटी हुए, उनको जो उम्र में छूट मिलता है वो नियम के अनुसार मिलेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। देखिए, हाइट यानी कि जो हाइट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। 168 सेंटीमीटर उससे ज्यादा होना चाहिए। ये दोस्तों मेल के लिए है यानी कि पुरुष के लिए है। यही अगर फीमेल के लिए बात करते हैं तो 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे चेस्ट का बात कर लेते हैं तो यह अब दोस्तों हम चेस्ट की बात कर लेते हैं तो चेस्ट ओनली जो नापा जाता है वो पुरुषों में नापा जाता है, महिलाओं का चेस्ट नहीं नापा जाता। तो यहाँ पुरुषों का चेस्ट दिया है यानी कि आपका 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए ऐसे, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें दिया है महिला उम्मीदवार को शारीरिक योग्यता से छूट दी जाएगी। जो महिला उम्मीदवार हैं उनके शारीरिक योग्यता है उनमें छूट दी जाएगी। अब दोस्तों, आगे देख लेते हैं वैकेंसी चार्ट एक नजर में देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी चार्ट है ये सूबेदार यानी कि सूबेदार के लिए टोटल 19 पोस्ट दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल 278 पोस्ट दिए गए हैं। और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच जो सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच है उसमें टोटल 11 पोस्ट दिए गए हैं। और प्लाटून कमांडर का 14 है। और यहाँ पे दिया गया दोस्तों सब इंस्पेक्टर का 4 पोस्ट है। यहाँ दिया गया सब इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट अंडर क्वेश्चन 1 पोस्ट दिया गया है। सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर का 5 पोस्ट दिया गया है। सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम का टोटल 9 पोस्ट दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं
यहाँ क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया है 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक जितने भी आते हैं उनका बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, मान्यता प्राप्त स्कूल से। और दूसरा यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जहाँ आप नंबर 5 से लेके नंबर 6 यानी कि सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट अंडर क्वेश्चन तक आपका ये हो जाए बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसमें नेसेसरी है दोस्तों, जो बैचलर डिग्री होना चाहिए उसमें आपका मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर और सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम, इनके लिए दोस्तों दिया गया है, इनके लिए जो है आपका बीएससी यानी कि बैचलर कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, बीसीए सॉरी, यहाँ बीसीए होना चाहिए, बैचलर कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए साथ में दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे देखते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपको, एजुकेशनल मार्कशीट लगेगा एंड सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर। अब दोस्तों इसका सिलेक्शन का मेथड क्या है ये जान लेते हैं। इसका सिलेक्शन का मेथड है सीबीटी, यानी कि पहले एक एग्जाम होगा दोस्तों, उसके बाद आपका पीईटी होगा, दौड़ होगा, शारीरिक मापदंड होगा, पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी शारीरिक मापदंड होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है इंटरेस्टेड कैंडिडेट, इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो कैन रीड द फुली नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। हाँ दोस्तों, अगर जो आवेदन जो अगर जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए, तो उसे प्लीज यह बताया जा रहा है कि आप एक बार ध्यान से फुली नोटिफिकेशन एक बार आप जरूर पढ़ लें। दोस्तों आपको नोटिफिकेशन यानी कि आपको जो लिंक है एप्लीकेशन ऑनलाइन का, नोटिफिकेशन का और ऑफिशियल वेबसाइट का, दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको ऑनलाइन करने में दिक्कत आता है, कोई परेशानी आता है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपको एक ऑनलाइन से रिलेटेड आपको हम वीडियो बना देंगे। और दोस्तों आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय हिंद लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।